स्टूडेंट्स। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम कोरोना वायरस से जुड़े करीब 200 से ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ये 200 क्वेश्चन से भी ज़्यादा होंगे और ये वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि कोरोना वायरस के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इसके अंदर कवर किए गए हैं। इसमें आपको मल्टीपल क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे और आपको डेफिनेशन वाले भी करवाए जाएंगे। लगभग आज तक की जितनी भी कोरोना वायरस की अपडेट है वो इस वीडियो के अंदर जो है हमने कवर की है। तो सबसे पहले जो हरियाणा बोर्ड ने निर्धारित किया है कि वो परीक्षा लेगा 6th क्लास लेकर 12th क्लास तक के, उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि उस जो प्रतियोगिता है उसके अंदर 100 क्वेश्चन आने हैं और 100 के 100 क्वेश्चन जो कोविड-19 से रिलेटेड है और कोविड-19 से रिलेटेड है। तो इस वीडियो के अंदर आपको 200 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें, आपको अच्छे से समझ आएगी। बिल्कुल डिटेल में हम आपको समझाएंगे। वीडियो लंबा ज़रूर होगा लेकिन आपको अच्छे से समझ आएगा, इसलिए वीडियो को आराम से और 2 से 3 बार ज़रूर देखें। और आने वाली प्रतियोगिताओं के अंदर जैसा कि आपको भी पता है कि कोरोना वायरस से ही रिलेटेड क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो सबसे पहले कोरोना वायरस का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है? कोविड-19। तो कोरोना वायरस का साइंटिफिक नाम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है जो कोविड-19। अब देखो कोविड-19 है, इसकी भी फुल फॉर्म है क्या है? CO का जो मतलब है वो क्या है? कोरोना। VI का मतलब है वायरस, D का मतलब है डिजीज और 19 का मतलब है 2019। अब 2019 क्यों है? क्योंकि सबसे पहला केस दिसंबर 2019 में मिला था। अब देखो ये तो हमें पता लग गया भी साइंटिफिक नेम कोविड-19 है और CO का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस, D का मतलब डिजीज और 19 का मतलब 2019। बट इसका नाम कोविड ही क्यों पड़ा? ठीक है, क्यों पड़ा? हमारे जो वर्ल्ड के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन है। वो कोई भी जो नई बीमारी है या कोई और है उसको एक नाम देती है, साइंटिफिक नाम। ठीक है, उसको साइंटिफिक नेम के साथ साथ अपना खुद का नाम और साइंटिफिक नाम दोनों ही WHO के द्वारा दिया जाता है। तो जो कोरोना वायरस है उसका नाम भी जो साइंटिफिक नाम है किसने दिया है? WHO ने। और WHO कौन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं, संस्थाएं की देख रेख करती है। नई जो भी दवाइयाँ वगैरह बनती हैं उनके परीक्षण को लेकर के और जो सुझाव है दवाइयों के प्रति सभी देशों से साझा करती है, तो मिल करके एक बीमारी के खिलाफ ये लड़ते हैं। तो कोरोना के ऊपर भी जो है अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो दवाई इसकी वैक्सीन के ऊपर काम कर रहा है, बहुत से देश काम कर रहे हैं। तो ये तो हमें पता लग गया भी कोविड-19 जो है उसका नाम कोरोना वायरस जो है उसका कोविड-19 क्या है? साइंटिफिक नेम। तो अब हम करते हैं मल्टीपल क्वेश्चंस। आंसर आपको दे रखे हैं, जो रेड के अंदर है वो सारे राइट आंसर हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वुहान में फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया? तो मैंने सबसे पहले अभी पढ़ा था, अभी उसको क्या नाम दिया था? कोविड-19। क्या नाम दिया था? कोविड-19। और इस क्वेश्चन के अंदर देखो सबसे पहले कहाँ फैली थी? वुहान में। वुहान कहाँ है? चीन में। कहाँ है? चीन के अंदर है। ठीक है, ये ऐसे हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, वैज्ञानिकों ने वुहान से पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था? जो वैज्ञानिक थे चाइना के, WHO से पहले उसको क्या नाम दिया था? SARS-CoV-2। क्या दिया था? SARS-CoV-2। ठीक है, SARS-CoV-2 दिया था WHO से पहले के वैज्ञानिकों ने, जब चाइना में इसकी जो पुष्टि की गई थी उसमें इसको SARS-CoV-2 जो नाम दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है थर्ड क्वेश्चन में, कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया? महामारी आपातकालीन
के अंदर किसने, WHO। और WHO की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। हमें एक ही क्वेश्चन के अंदर 3-3 4-4 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो ध्यान से, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है, कोरोना वायरस के कारण किस राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया। सबसे पहले पूर्ण कर्फ्यू पंजाब के अंदर लगाया गया। पंजाब के CM कौन है, अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह। उन्होंने सबसे पहले कोरोना वायरस के कारण पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगाया था, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, कोरोना वायरस के कारण किस देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया, और किस दिन लगाया गया, किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया। तो भारत के अंदर जनता कर्फ्यू लगाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर, और वो डेट क्या थी, 22 मार्च 2020। ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। आप जो भी कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं, HBSC वाले ध्यान दें, ये क्वेश्चन पेपर में आपके आएगा, ठीक है। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना। लॉकडाउन सबसे पहले किसने किया था, राजस्थान ने। ये भारत की बात हो रही है, भारत के अंदर राजस्थान ने सबसे पहले लॉकडाउन किया था। कर्फ्यू किसने लगाया था, पूर्ण पंजाब ने, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा सेवंथ, कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। जो कोविड-19 कोरोना वायरस है वो मानव के शरीर के अंदर जाने के बाद किस अंग को करता है, फेफड़े को। यानी सांस लेने में हमें दिक्कत आने लग जाती है। इस बीमारी के अंदर क्या है, हमारे फेफड़ों के अंदर ये बैठ जाता है, और इसमें जो हमारी WBC है उसकी मात्रा ये घटा देता है, ठीक है। आगे क्या है, 8 क्वेश्चन, कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है। जो कोरोना वायरस का टेस्ट होता है उसको बोलते हैं RT-PCR। RT-PCR टेस्ट का नाम है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है, RT-PCR, जिससे पुष्टि होती है कि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, कोरोना नेगेटिव। उसके बाद आगे हमारा 9th सम है, कोरोना की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई। ये चीन के किस प्रांत में। देखो सबसे पहले इसमें क्या है, कोरोना वायरस की शुरुआत कौन से देश में हुई, चीन में हुई। चीन के कौन से शहर में हुई, वुहान में हुई, ठीक है। और वुहान कौन से प्रांत के अंदर है, कौन से राज्य के अंदर है, हुबई। किसके अंदर है, हुबई। और हुबई कहाँ है, चीन। कोविड-19 में VI का क्या तात्पर्य है, यानी हमने पहले पढ़ा था कोविड-19 की फुल फॉर्म। तो VI का मतलब क्या है, वायरस। CO का मतलब है कोरोना, और D का मतलब डिजीज, और 19 का मतलब 2019, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, जो आगे है हमारे 11th सम, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला राज्य। महामारी किसने घोषित किया था, हरियाणा ने। किसने, हरियाणा ने किया था। तो ये हरियाणा के पेपर के अंदर आने के चांस है इस क्वेश्चन के, HBSC वाले इसको डबल इंपॉर्टेंट लिख ले। भारत ने सार्स कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है। जो भारत है उसने कितनी की है, $10 मिलियन। कितनी, $10 मिलियन। उसके बाद है 13, सोशल ऐप इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है। तो कौन सा फीचर लॉन्च किया है, इंस्टाग्राम फीड। इंस्टाग्राम ने किया है इंस्टाग्राम फीड। उसके बाद 14 क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है। तो व्हाट्सएप ने किया है व्हाट्सएप चैटबॉट। कौन सा, व्हाट्सएप चैटबॉट। और जो इंस्टाग्राम उसने किया है इंस्टाग्राम फीड। आगे, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए फेसबुक ने कौन सा फीचर लॉन्च किया है, कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है, ये फेसबुक ने लॉन्च किया है। कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सी वेबसाइट बनाई है। तो google.com/covid19। गूगल ने कौन सी बनाई है, google.com/covid19। अब आगे चलते हैं, 17 जो है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए पंजाब ने कौन सा ऐप लॉन्च किया। जो पंजाब है, पंजाब राज्य, उसने सबसे पहले जो है कर्फ्यू लगाया था, और उसने ऐप लॉन्च किया कोवा पंजाब। कौन सा, कोवा पंजाब। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखती है, क्राउन। क्राउन में क्या होता है, जैसे जब सूरज को चंद्र ग्रहण लगता है, जैसे सूरज है उसके से ना थोड़ा थोड़ा ऐसे ये शेप के अंदर है कोरोना वायरस।
इसके बाहर की वलय के बाहर ये दिखाई देता है, इसको बोलते हैं क्रोन। ठीक है, इस तरह से। आगे है हमारा 19। इस वायरस का नाम कोरोना वायरस ही क्यों पड़ा? क्योंकि ये क्राउन जैसा है, क्राउन मैंने बताया ना अभी, ऐसे क्राउन जैसा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? कोरोना वायरस। और कौन सी जो ये घराने से है? कोरोना घराने से ही ये जो संबंध रखता है, सार्स मार्स जो वायरस थे उसी घराने से। कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? सार्स और मार्स, मैंने अभी बताया था, सार्स और मार्स जो पहले बीमारी आई थी उसी से रिलेटेड है। आगे 21 है, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई? कोरोना वायरस की पहचान हुई थी 1960 के अंदर। अगर ऐसे पूछे कोविड-19 की पहचान कब हुई तो 2019, दिसंबर 2019। लेकिन कोरोना वायरस की पहचान कब हुई? 1960 के अंदर। कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? बुखार हो जाता है, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, शरीर में दर्द, ठीक है, गले में दर्द, ये सभी इसके लक्षण हैं। आगे 23, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? SARS-CoV-2। कौन सा? SARS-CoV-2। और ये फैला कौन से जीव से है? चमगादड़ से। ये भी ध्यान रखने वाली है, चमगादड़ से आया है ये। UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार भारत कोरोना वायरस के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था में किस स्थान पर है? वो 10वें स्थान पर है। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत कौन से स्थान पे है? 10वें मामले में। कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया था? जब इसको कोविड-19 का नाम नहीं दिया गया था तो इसका अस्थायी नाम क्या था? जो स्थायी नाम है वो तो कोविड-19 से पहले ही पहचान की थी, जब था इसका क्या था? कोव-2। अब क्या है? 2019 nCoV। ठीक है, 2000 nCoV था अस्थायी नाम, स्थायी नाम है कोविड-19। कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो लैटिन भाषा। जब भी आपसे किसी वर्ड का पूछा जाए कि किस भाषा से उत्पन्न हुआ और ऑप्शन के अंदर लैटिन भाषा है तो आपको नहीं आता तो आप लैटिन भाषा के साथ जाएं, क्योंकि 80% चांस होते हैं कि लैटिन भाषा से ही किसी वर्ड की जो उत्पत्ति है, किसी शब्द की उत्पत्ति होती है। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत की गई है? मोदी किचन की शुरुआत की गई है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ? तमिलनाडु के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने क्रोनाइट मोबाइल ऐप का जो है विकास किया है? किसने? आईआईटी बॉम्बे। किसने? आईआईटी बॉम्बे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल ऐप विकसित किया? कर्नाटक ने। पंजाब ने कौन सा किया था? कोवा पंजाब। हमें ये ऐप्स को थोड़ा ध्यान में रखना होगा माइंड के अंदर। रिमाइंड करने का तरीका क्या है? नया क्वेश्चन उससे रिलेटेड आए तो पीछे वाले को याद करो। लॉकडाउन के कारण किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल की शुरुआत की है? किसने की है? मध्य प्रदेश ने। रेडियो जो है स्कूल की, रेडियो के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ई पास जारी करने के लिए प्राग्राम मोबाइल ऐप लॉन्च किया? किसने? झारखंड ने। भारत सरकार ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया? आरोग्य सेतु। जो प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कीजिए। ये ब्लूटूथ और लोकेशन के माध्यम से जो व्यक्ति का है डाटा कवर करता है कि उस व्यक्ति का कोई कोरोना केस तो नहीं था, वो किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में तो नहीं आया, तो ये ब्लूटूथ के जरिए उस व्यक्ति की जो जानकारी है वो लेता है और हमें जानकारी देता है। आगे सेवंथ क्वेश्चन, कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप को कब तक स्थगित कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया 2022 तक। कोरोना वायरस के कारण सभी जो खेल थे या जितने भी टूर्नामेंट्स वगैरह थे सब जो है एक बार स्थगित कर दिए गए हैं। जो हमारे ओलंपिक्स होने थे वो भी स्थगित कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया लॉक है। ठीक है। किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटीन लोगों की रक्षा सर्व ऐप विकसित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ ने इसको विकसित किया है। आगे है नाइन्थ, लॉकडाउन के कारण कहाँ की सरकार ने सभी रिक्शा चालकों को 5,000 रुपये देने की घोषणा की है? दिल्ली सरकार ने की है। ये दिल्ली ने घोषणा की है 5,000 रुपये रिक्शा चालकों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। कोविड-19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट किसने विकसित किया? किसने किया? DRDO, जो भारत की जो एक संस्था है, जो एक लेबोरेटरी
वाली है DRDO ने, जो एक जो जैविक सूट है उसको बनाया है कोविड-19 से बचने के लिए। आगे 11th है, लॉकडाउन के कारण डोमिनोज ने आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया? ITC के साथ डोमिनोज ने समझौता किया है जो ऑनलाइन वस्तुओं की डिलीवरी के लिए। जो डोमिनोज है वो एक जो फास्ट फूड सर्विस की जो एक संस्था है, जो एक जिसने ITC के साथ समझौता किया है। भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट का क्या नाम है? पैथाडिटेकस क्या है? और अब जो एलिसा, एक किट और बना दी है भारत ने, एलिसा किट का निर्माण भी भारत के अंदर हुआ है, ये ध्यान रखना है। कौन सी किट का? एलिसा। उसके बाद आगे, किस बैंक ने PM केयर फंड में दान की गई राशि को एकत्रित करने के लिए चुना गया है? PM केयर फंड है वो कौन सी बैंक के अंदर उसका खाता है, ये पूछा गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक। कौन सा? इंडियन ओवरसीज बैंक। किस शहर ने चिड़ियाघर में नाडिया नाम की बाघ कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी? ये न्यूयॉर्क के अंदर अमेरिका में पाई गई थी। एक बाघ के अंदर कोरोना संक्रमण मिला था, जो कि पहला मामला था किसी जानवर के अंदर कोरोना संक्रमण का। उसके बाद 15 समय, कहाँ की सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए 5T प्लान बनाया? दिल्ली ने, दिल्ली सरकार, और दिल्ली के CM हैं अरविंद केजरीवाल। ठीक है। किस कंपनी के CEO ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए $1 बिलियन देने की घोषणा की है? तो ये ट्विटर ने $1 बिलियन, यानी उन्होंने अपनी कमाई का चौथा हिस्सा जो है देने की घोषणा की थी। उसके बाद 17 क्वेश्चन है हमारा, 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला राज्य कौन सा है? 30 अप्रैल तक बढ़ाया था उड़ीसा ने, सबसे पहले उड़ीसा ने बढ़ाया था 30 अप्रैल तक। भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा ई-लर्निंग जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया है? iGOT। कौन सा? iGOT। आगे 19, कहाँ पर कोविड-19 समर्पित 24/7 हेल्थ चैनल शुरू किया गया? कहाँ? निकोबार, अंडमान एंड निकोबार के अंदर, निकोबार के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ की सरकार ने ऑपरेशन शील्ड भी दिल्ली के अंदर चलाया गया था, जहाँ ज़्यादा कोरोना के केस है उस एरिया को पूरी तरह से जो है शील्ड कर दिया गया था। उसमें ना तो कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश कर सकता था और ना ही अंदर का व्यक्ति बाहर जा सकता था। 21, YUKTI पोर्टल की शुरुआत किसने की थी? MHRD ने। किसने? MHRD ने। किस राज्य की सरकार ने जरूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत की है? मणिपुर ने जो फूड बैंक की शुरुआत की है। आगे हमारा, सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? अहमदाबाद के अंदर जो सैनिटाइजर टनल स्थापित की गई थी सबसे पहली। कोरोना वायरस पर जीत हासिल करने के लिए ऑपरेशन फतेह किसने शुरू किया? ऑपरेशन फतेह स्टार्ट किया था पंजाब ने। आगे है 25, किस IIT ने डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुष नाइक विकसित किया है? IIT बम्बई। IIT बम्बई ने ही पहले जो कोरोना वायरस के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया था। किसने कोविड-19 रिस्पांस पैकेज को बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया? ADB ने जो है इसको बढ़ा करके $20 बिलियन कर दिया गया। किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए कोबोट रोबोटिक का उपयोग किया? झारखंड ने। झारखंड में हालांकि कम केस है। किस स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने वाले नियर बाई स्पोर्ट्स लॉन्च किया है? ये किया गूगल ने। और जो गूगल ने जो साइट है वो कौन सी बनाई है? google.com/covid19। 29, किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटाइन करने के लिए अलग वार्ड बनाए हैं? जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क। ठीक है, असम के अंदर है ये। किस राज्य की सरकार ने होम डिलीवरी शुरू करने के लिए CGHAAT वेब जो है लॉन्च किया वेबसाइट? वो है छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च की थी ये। कहाँ की सरकार ने SSS कोरोना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? दिल्ली की सरकार ने SSS कोरोना मोबाइल ऐप। जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य था उत्तर प्रदेश। ठीक है। आगे है टीम मास्क फोर्स किसने बनाया? BCCI।
ठीक है। बीसीसीआई ने कौन सा बनाया, टीम टास्क फोर्स। कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता दिखाने की वजह से स्विट्जरलैंड ने किस पर्वत पर भारतीय ध्वज प्रोजेक्ट किया है, महर ट्रान पर्वत। जो महर ट्रान पर्वत है उस पर एक लाइट के ऊपर इंडिया का जो है तिरंगा दर्शाया गया था स्विट्जरलैंड के द्वारा, जो भारत की जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के अंदर एकजुटता जो भारत ने दिखाई थी। सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्न सेवा किसने शुरू किया, रिलायंस फाउंडेशन, और इसके जो मालिक है वो अंबानी, मुकेश अंबानी है। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का प्रारंभ किया, गेट सेट गो का प्रारंभ किया कर्नाटक ने। आगे है, किस राज्य सरकार ने सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत की, तो ये की थी मध्य प्रदेश की सरकार ने। किस राज्य की सरकार ने तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की है, केरल ने जो रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की थी। यहाँ स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा केस आ रहे थे, तो यहाँ पूरी तरह से लॉकडाउन करके घर घर जा करके जो है लोगों के रैपिड टेस्ट हुए, और जिसके अंदर कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए उनके कोरोना टेस्ट हुए। कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वॉश करो ऐप किसने लॉन्च किया, आईआईटी दिल्ली ने। किसने किया था, आईआईटी दिल्ली ने। किस राज्य सरकार ने ऑप्टोमेट्रिक ऐप और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया, कर्नाटक ने लॉन्च किया था। उसके बाद आगे है, किस राज्य की सरकार ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन स्थापित किए हैं, ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने किए हैं मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन, यानी जगह जगह पर जाकर के लोगों के हैंड वॉश सैनिटाइजेशन करना। भारत पे ने कोविड-19 संबंधित बीमा शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है, आईसीआईसीआई बैंक के साथ जो भारत ऐप ने समझौता किया है बीमा करने के लिए। उसके बाद आगे है, किस आईआईटी ने बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किया है, आईआईटी गुवाहाटी ने जो बड़ी जगहों को ड्रोन से सैनिटाइज करने की जो है तैयार किया है, ड्रोन जो जगह जगह पर जा करके सैनिटाइजिंग का काम करेगा। किस राज्य की सरकार ने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू किया है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन को शुरुआत किया है। उसके बाद आगे है 45 क्वेश्चन, किस आईआईटी ने कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर को विकसित किया, आईआईटी कानपुर ने। ठीक है। चीन ने कोविड-19 के इलाज के लिए किस जानवर के पित्त की सिफारिश की है, भालू। किस जानवर की पित्त की, भालू के पित्त की जो सिफारिश की है, अभी उससे जो कोविड-19 है काफ़ी हद तक सही हो सकता है। आगे है, कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च की है फोन पे ने। किसने, फोन पे ने कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। किस राज्य ने के सरकार ने प्रत्येक जानवर के लिए प्रतिदिन 25 रुपये देने की घोषणा की है, गुजरात सरकार ने प्रत्येक जानवर के लिए 25 रुपये देने की घोषणा की है। किस आईआईटी ने कम लागत वाले फेस शील्ड को विकसित किया है, आईआईटी रुड़की। किसने, आईआईटी रुड़की ने। किस राज्य की सरकार ने स्पेशल खादी के मास्क बनवाने की घोषणा की है, उत्तर प्रदेश, और इसके सीएम है योगी आदित्यनाथ। उसके बाद है 51, किस राज्य की सरकार ने लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल स्थापित किया है, तो ये तेलंगाना ने स्थापित किया है। किस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ने मालदीव को 6.2 यानी 6.2 टन दवाइयों की आपूर्ति की है, ऑपरेशन संजीवनी के तहत जो है इनको मालदीव को दवाई दी गई है। उसके बाद आगे DRDO ने किस शहर में फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम डिजाइन किया है, अहमदनगर। जो अहमदनगर के अंदर है, DRDO ने फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम डिजाइन किया है। लॉकडाउन के कारण ब्रिटेनिया ने जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है, किसके साथ, डियोनोजो के साथ। तो किसके साथ, डियोनोजो के साथ इन्होंने समझौता किया है ब्रिटेनिया ने। आगे है 55, किस राज्य की सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को 1000 रुपये देने की घोषणा की है, तो बिहार सरकार ने जो है, नीतीश कुमार यहाँ के जो है सीएम हैं। भारतीय रेलवे ने किस नाम से कोविड-19 के लिए सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है, जीवन। किस नाम से, जीवन नाम से। किस पेमेंट बैंक ने कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो है कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की है।
लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के लिए किस राज्य ने की पुलिस ने FIR की होम डिलीवरी शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने जो है FIR की होम डिलीवरी शुरू की है। किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप विकसित करने की घोषणा की है? तेलंगाना ने इसकी घोषणा की है। किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च किया? कोविड केयर ऐप लॉन्च किस सरकार ने किया? अरुणाचल प्रदेश ने। सार्स के सदस्यों देशों ने कोविड-19 परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर का आवंटन किया है? तो $5 मिलियन का आवंटन किया है सार्स। ठीक है, सार्स के देशों ने, सदस्य देशों ने। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ? यूनिसेफ, UNICEF, यूनिसेफ के साथ हिंदुस्तान तो ADB ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? $2.2 मिलियन। और जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने घोषणा की $1 अरब भारत को देने की जो घोषणा की है वर्ल्ड बैंक ने। किस राज्य की सरकार ने डॉक्टरों और नर्सों का वेतन दोगुना कर दिया? ये जो है हरियाणा सरकार ने किया था, डॉक्टरों और नर्सों का वेतन दोगुना। कब तक? जब तक कोरोना महामारी चल रही है। उसके बाद 65, देश कोरोना वायरस के कारण 1 महीने का आपातकाल लगाने वाला देश कौन सा बना? जापान। जापान के अंदर 1 महीने का आपातकाल घोषित किया गया था। किस IPL टीम ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? सनराइज हैदराबाद ने। सनराइज हैदराबाद ने कितने रुपए देने की घोषणा की है? 10 करोड़ रुपए की घोषणा की है। उसके बाद आगे है लॉकडाउन के कारण प्रसार भारती ने पूरे टीवी प्रोग्राम दिखाने के लिए कौन सा नया चैनल बनाया? DD रेट्रो। जो प्रसार भारती है उसने DD रेट्रो के नाम से एक नया चैनल लॉन्च किया है। किस वायरस के कारण UN ने वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान लगाया है? तो 1%। कोरोना वायरस के कारण UN ने जो अनुमान लगाया है वो 1% अर्थव्यवस्था कम होने का अनुमान है। भारत सरकार ने किस नाम से 20 लाख खुदरा दुकानों की श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की है? सुरक्षा स्टोर के नाम से। किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से साइकिल रेस टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया? फ्रांस ने साइकिल रेस को स्थगित कर दिया, यानी आगे बढ़ा दिया। लगभग सारे टूर्नामेंट ही जो आगे बढ़ा दिए गए हैं। कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा। जो गोवा है कोरोना मुक्त भी सबसे पहले कोरोना मुक्त राज्य जो है वो भी कोरोना मुक्त राज्य है गोवा। ठीक है। किस देश ने कोविड-19 के लिए UNESCO की विश्व धरोहर समिति का 44वां स्तर स्थगित कर दिया? चीन ने। ठीक है, चीन ने जो इसका 44वां स्तर स्थगित कर दिया है। 73, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पोर्टल का शुभारंभ किया? आंध्र प्रदेश की सरकार ने कोविड-19 पोर्टल का शुभारंभ किया था। किस राज्य की सरकार ने कोविड कुरीर पुकुल अभियान लॉन्च किया? ये केरल के अंदर किया गया है। किस राज्य के ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया? उत्तर प्रदेश ने बनाया है। कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्ट करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। रैपिड टेस्ट है राजस्थान ने सबसे पहले करने स्टार्ट किए थे। किस देश ने प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी शुरू की है? तो जापान ने हर घर के अंदर 2 मास्क पहुंचाए हैं। किस राज्य की सरकार ने कोरोना रोगियों को 10,000 रुपये देने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश सरकार ने जो उनको 10,000 रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। आगे है 79, किसने कोविड-19 रोगियों के लिए हेयर इक्वेशन पॉन्ड तैयार किए हैं? भारतीय नौसेना ने इसके लिए एयर इक्विकेशन पॉन्ड तैयार की हैं। किस राज्य में ई-संजीवनी OPD की शुरू किया गया है? ई-संजीवनी OPD को शुरू किया गया है तो हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू किया गया है। किस राज्य को आधारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? गोवा। जो गोवा है कोरोना मुक्त राज्य बना है सबसे पहला। किसने कोविड इंडिया सेवा पोर्टल शुरुआत की है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है।
WHO ने, ठीक है। उसके बाद कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आयु एवं सेहत साथी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? ये किया राजस्थान ने। किस देश ने कोरोना वायरस के कारण अपना प्रसिद्ध बुल रनिंग फेस्टिवल रद्द कर दिया? स्पेन। तो स्पेन के अंदर जो है प्रसिद्ध इनका बुल रनिंग फेस्टिवल है जो रद्द कर दिया गया है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर की पुलिस ने कोरोना वायरस से जुड़े जोक्स पर रोक लगा दी है? किस शहर की पुलिस ने? पुणे की जो पुलिस है उसने रोक लगा दिया। किस देश ने कोरोना प्रतिबंध के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने की घोषणा की है? बांग्लादेश ने इसकी जो है घोषणा की है। आगे 87, किसने कोविड-19 शिकायतों के लिए राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च किया? ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। HCL टेक ने किस शहर में कोविड-19 कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है? ये किया है नोएडा के अंदर। आगे 89, किस राज्य की सरकार ने वॉक इन सैंपल कियोस्क स्थापित किया है? केरल ने। केंद्रीय मंत्रिमंडलों ने सांसदों के वेतन में कितने वर्ष तक कितने प्रतिशत की कटौती की घोषणा की है? 30% की घोषणा की है। 30% काटा जाएगा। किस राज्य की सरकार ने मासिक वेतन में 15% की कटौती की घोषणा की है? ये की है बिहार सरकार ने। किस राज्य की सरकार ने अपनी जेलों में मास्क बनाने की घोषणा की है? ये तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है, जेलों के अंदर मास्क बनाए जाएंगे। और किस कंपनी ने 93 किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को कोविड-19 परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला बनाने की घोषणा की है? अमेजन है जो कॉमर्स ऐप है उसने घोषणा किया। गूगल ने सभी स्मार्टफोन में कोरोना वायरस ट्रैकिंग टूल जारी करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एप्पल के साथ, ठीक है। आगे 95, किसने विज्ञान सर्चना पहल कोविड ज्ञान का शुभारंभ किया है? TIFR ने इसकी जो है इसको स्टार्ट किया है। किस राज्य ने कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू किया? केरल ने किया था। उसके बाद दिल्ली में भी इसको किया गया है, राजस्थान के अंदर भी इसको किया गया है। कोरोना कवच ऐप को किस देश की सरकार ने लॉन्च किया है? भारत ने। कोरोना कवच ऐप को किसने लॉन्च किया है? भारत ने। और कौन सी की थी? आरोग्य सेतु। भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज किसने शुरू किया है? UNODC ने। किसने? UNODC ने। आगे है 99, किस राज्य की सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ये उत्तराखंड की सरकार ने किया है। किस राज्य ने कोरोना वायरस के कारण 2020 में अपना अंबुबाची मेल रद्द कर दिया? असम ने। जो अंबुबाची मेल है रद्द कर दिया। तो ये जो क्वेश्चन थे 2020 के अंदर कोरोना वायरस से रिलेटेड लगभग 200 क्वेश्चन हैं। एक ही क्वेश्चन से 2-2, 3-3 क्वेश्चन बना के हमने पूरी डिटेल के साथ किए हैं। अब थोड़े से क्वेश्चन और रह जाते हैं, जैसे कि जो अब स्टार्ट हुआ है जो आर्थिक पैकेज है उसकी कितनी है? 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज है उसकी घोषणा की गई है। जो भारत में लॉकडाउन है वो कब तक हो गया है? 31 मई तक हो गया है। और सबसे पहले 31 मई तक किसने बढ़ाया था? ये बढ़ाया था महाराष्ट्र ने बढ़ा दिया था। और इसके अंदर और क्वेश्चन है, जैसे हमारे जो भी क्वेश्चन छोटे मोटे और बनते हैं वो हम आपको नेक्स्ट जो इसकी वीडियो आएगी उसके अंदर करवा देंगे। उसके अंदर भी हम लगभग 100 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप आराम से देखिए, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2-2, 3-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, अच्छे से आपको समझ आएंगे। सभी मल्टीपल के अंदर क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जो HBSC की परीक्षा होनी है उसके अंदर इस वीडियो में से कम 50 क्वेश्चन आएंगे, घुमा फिरा कर कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन को उसके आंसर के साथ भी और उसको क्वेश्चन के साथ भी आप याद कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कोरोना वायरस के ऊपर जो रिलेटेड होगी और बहुत ही जल्दी आपको जो वीडियो उपलब्ध करवा दी जाएगी।